आपका स्वागत है। हाज़िर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है आपका एचपीयू पीजी एग्जामिनेशन की। अगर आप एचपीयू से एमए, एमकॉम या एमएससी करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से, तो आपके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। आप अपने जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। कैसे वो फिलअप होंगे? क्योंकि आपको पता है कि पहले भी नोटिफिकेशन आउट हुई थी जिसमें कि आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप हो रहे थे। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो अगर आप फ्रेश में फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप अभी नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और ये वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब आप जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो डेडिकेट रहने वाली है आपकी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जो आपके जो रेगुलर और आपके एक टोल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो थोड़ा पता भी होता है कि क्या किस तरह से करना है, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हम हमेशा से उनके लिए वीडियोस लेके आते हैं और हम इस बार भी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो इस बार आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फॉर्म फिलअप करने में, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या कुछ करना है वो सभी बातें इसमें हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम अपना जो फॉर्म है वो पूरा फ़ोन पे ही भरेंगे, तो आपको भी किस तरह से अपने फ़ोन में बिना कैफे में पैसे दिए आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। कुछ एक बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तब आप प्रॉब्लम को कमेंट करेंगे कि सर यहाँ से कैसे करना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी डिटेल में इस वीडियो में हर स्टेप आपको स्टेप वाइज पूरा बताऊंगा कि किस तरह से ये फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब आपको फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी आसान भी ये आपको बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। आपको टाइप करना है एचपीयू पीजी एग्जामिनेशन। यहाँ पे पीजी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीजी नहीं लिखेंगे तो वो आपको यूजी का लिंक दे देगा, जहाँ से आप अपना फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचपीयू एग्जामिनेशन लिख के आ रहा है, लेकिन ये आपका पीजी एग्जामिनेशन का ही लिंक है। तो आप इस पर निश्चिंत होकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस सामने आ जाएगा। इंटरफेस कुछ इस तरह का रहने वाला है, और यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा इसको अप करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएगी। पहले ही ऑप्शन में आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप करने की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। साथ ही यहाँ पे लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 31 जनवरी 2023 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है, लेकिन आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आपने अभी से ही अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो आपकी लास्ट डेट जो अभी 2-3 दिनों बाद होने वाली है वो है आपकी ये आरएमई रजिस्ट्रेशन की। और ये आरएमई रजिस्ट्रेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास आरएमई रजिस्ट्रेशन आपने अगर नहीं करवाई है तो आप फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है आरएमई रजिस्ट्रेशन। तो किस तरह से ये होगा, इसको भी रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको, चाहे आप एमए करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, आपको आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना ही होगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पहले से रजिस्टर है चाहे नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले यही जान लेते हैं कि आप आरएमए फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आप जो अपना फॉर्म है वो किस तरह से भर पाएंगे। अब ये इसी वीडियो में अगर कवर होगा तो इसी वीडियो में करेंगे, अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्म फिलअप किस तरह से होगा। फिर फिलहाल अभी हम बात करेंगे आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो आपने सेकेंड लिंक पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब थोड़ी सी चेंजिंग भी हुई है, साइड पे काफ़ी डेकोरेट की गई है ये। यहाँ पे पहले ही ऑप्शन है फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर एफिलेटेड कॉलेज। आप यहाँ पे ही आपने क्लिक कर देना है। व्यू पे आपने क्लिक करना है, तभी आपका क्लिक होगा। तो जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप फ़ोन में फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे इसको कर देना है। क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप साइट पे नहीं करते तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। जब आपको यूज़र नेम पासवर्ड आता है वो आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देता है, तब भी आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके जितने भी डिग्री डिप्लोमास है वो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। 16 टोटल है ये, जिसके लिए आप अपना जो आरएमई रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपकी लास्ट डेट 4/1/2023 रखी गई है। तो ये आपकी एक्सटेंड होती है या नहीं होती है ये श्योर नहीं है, लेकिन आपने अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 4 तारीख से पहले ही आप ये जो फॉर्म है वो फिलअप कर लें, तभी आप अपना जो एमए का फॉर्म है या एमकॉम का है वो फिलअप कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट लिंक पे आगे जाके यहाँ पे क्लिक करना है। एमकॉम करना चाहते हैं तो दूसरे वाले पे इस तरह से आप अपना यहाँ पे कोर्स चेक कर सकते हैं पहले, और इसको लेफ़्ट साइड को स्क्रॉल करके उसके सामने वाले क्लिक हेयर फॉर आरएमई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम एमए की ही बात करेंगे यहाँ पे, तो आपने फर्स्ट वाला जो लिंक है यहाँ पे
इस पर क्लिक कर देना है MA वालों ने, MCOM के लिए दूसरे वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपको 5 स्टेप में ये रजिस्ट्रेशन आपकी पूरी होगी। ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, दूसरे में आपका एड्रेस आता है, तीसरे में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने पहले ही अपलोड अपने पास रख लेने हैं, जिसका साइज़ आपको मैटर करता है काफ़ी। ये आपने क्रॉप करके आप रख लें पहले से ही अपने पास। साइज़ में बताऊंगा आपको क्या कुछ रहने वाला है इसमें। और प्रीव्यू पे जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, प्रीव्यू ये दिखाता है आपको, बाद में आपकी पेमेंट होती है। पेमेंट उन्हीं की लगेगी जो पहले से रजिस्टर नहीं है HPU में, तो इसको भी बाद में डिटेल में बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है वो आपने फिल कर देनी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पहले यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस है वो आपकी ऑलरेडी फिल्ड है। पहला है एकेडमिक सेशन 2022-23, ये आपने ऐसे ही रहने देना है। दूसरा है डिग्री MA, ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको इतने सारे आ रहे हैं जिसमें आप MA कर सकते हैं। जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप इस सब्जेक्ट को वहाँ से इजीली यहाँ से एक वन क्लिक करके, यहाँ पे जो राउंड है यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ हिंदी, जो सबसे पहला ही है, तो सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद है यहाँ पे कैपेसिटी में हम जाएंगे प्राइवेट पे, और अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो तभी आप प्राइवेट करें। डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा आपका शिमला, यहाँ पे आ रहा है, आपने डिस्ट्रिक्ट शिमला ही कर देना है। और फिर कॉलेज भी यहाँ पे शिमला का ही आएगा, आपने ये भी शिमला ही कर देना है। फिर नीचे चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल जो है वो डाल देनी है। कैंडिडेट नेम आ जाएगा, मदर नेम आएगा, फादर नेम यहाँ पे आपको इंग्लिश में डालना है। ये आगे यहाँ पे इंग्लिश में आएगा, यहाँ पे हिंदी में डालना है, ये आपको हिंदी में भी डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाती है आपकी 4th नंबर पे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कैलेंडर खुल जाता है, और 2022 पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ईयर्स आ जाएगी। स्क्रॉल कर देना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और डे जो है वो आपने इस पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, जो भी आपका नंबर है आप क्लिक करके आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेट हो जाएगी। फिर आपका जेंडर यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने, मेल फीमेल आपने सेलेक्ट कर देना है। मीडियम कौन सा है आपका, अगर आप इंग्लिश में करें तो आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी में करें तो हिंदी ही मीडियम आपका आ जाएगा। आधार नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है, जितना भी आपका 12 डिजिट का जो आपका आधार कार्ड नंबर रहता है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। मैंडेटरी है ये सभी चीज़ें, जिसके आगे आपको स्टार नज़र आएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी डाल देनी है आपने। कैटेगरी में जो आपकी वुमेंस रहती हैं, फीमेल कैंडिडेट जितने भी है वो आपके चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आप प्राइवेट फॉर्म जो है प्राइवेट MA कर सकते हैं। लेकिन बॉयज़ के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो बॉयज़ रहते हैं वो अगर डबल MA कर रहे हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो फिर आगे इसमें यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका आर यू हैंडीकैप्ड, तो यहाँ पे आपने है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपका आ जाएगा हिमाचली बोनाफाइड है, यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर देना है, नो तो नो कर देना है। हैव यू कंप्लीटेड एनी PG डिग्री, अगर आपने पहले भी कोई PG डिग्री डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी आ जाती है ग्रेजुएशन की डिटेल। ग्रेजुएशन में जितने आपकी ग्रेजुएशन के टोटल मार्क्स थे वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं, जितने आपके मार्क्स आए हैं वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। बाकी आगे तीसरे स्टेप पे आपकी जो परसेंटेज रहती है वो आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पे भी आपको इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आपको कंसर्न सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो यहाँ पे भी आपने ये डाल देना है कंसर्न सब्जेक्ट जो है आपका। जैसे आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे हिंदी का जितना मार्क्स आया आपके ग्रेजुएशन में वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। यहाँ पे जितने आए हैं, जितने मैक्सिमम मार्क्स है, 100 है, 100 का पेपर था या 50 का था, वो आपने यहाँ डालना है पहले में। दूसरे में आपका आ जाएगा कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा उसकी परसेंटेज, वो आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका लास्ट जो है यहाँ पे, ये है आपका कि आपकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है HPU में कि नहीं हुई है। तो अगर आपकी हुई है तो आपने येस कर देना है। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल जाती है, 2 ऑप्शंस खुल जाती है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 2017 से पहले हुई है या बाद में हुई है। तो येस या नो यहाँ पे ऑप्शन रहती है, वो आपने कर देना है। अगर आपकी पहली हुई है चाहे बाद में, तो अगर पहले हुई है तो येस करना है, बाद में हुई है तो नो करना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह का एग्जांपल यहाँ दिया है। इस तरह का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है कॉलेज से जो आपको मिलता है, अगर आपने HPU के एफिलिएटेड कॉलेज से किए है, जो भी आपका BA वगैरह है, ग्रेजुएशन की है, तो यहाँ पे आपने वो डाल देना है। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर आप रजिस्टर नहीं है HPU से, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपका यहाँ पे बाकी डिटेल नहीं आती है। फिर यहाँ पे आता है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली ऑप्शन है बोर्ड
यहाँ पे आपका जो भी रहता है अदर्स की ऑप्शन आ रही है और एचपी बोर्ड की आ रही है, तो यहाँ पे आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कोर्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप यस करते हैं ऊपर तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी बदल जाती है, यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी आ जाता है, तब आपकी एचपी यूनिवर्सिटी की ऑप्शन आती है, वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। फिर आपका यहाँ पे कोर्स आ जाता है जो आपने किया है, बीए या बीकॉम या बीएससी, यहाँ पे आपने पुट कर देना है वो कोर्स में। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आ जाएगा, गार्डियन ये वाला कॉलम आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने ईमेल यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद आपकी जो ये यूनिक आइडेंटिटी डिटेल है जो ये आपने सही से डालनी है और आपने ध्यान से भरना है इसको, क्योंकि ये आपका यूनिक आईडी होती है, इसके बेस पे ही आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर पूछा गया है और वो नंबर पूछा गया है और आपकी ईयर पूछी गई है, क्योंकि ये सबकी डिफरेंट होती है इसलिए इसको यूआई डिटेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर आपका फॉर्म जो है वो आपने पूरा फिल कर दिया लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत हो गया है, तो आप इसमें एडिटिंग तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो दोबारा से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है लिख के आता है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने सीरियल नंबर डाला है यहाँ पे आपने रोल नंबर डाल देना है। दूसरी बार करना है, ये पहली बार नहीं। अगर आपका पहली बार में ही अच्छे से फॉर्म फिलअप हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर डालना है और सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर डाल देना है, इसको क्रॉस कर देना है, तब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है पूरा नहीं हुआ है अभी, अब ये एक स्टेप ही हुआ है। अगला स्टेप आपका आता है दूसरे नंबर पे, जो आपका आता है यहाँ पे एड्रेस का। जैसे ही आप लास्ट पे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 2, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे तो सिंपली आपका एड्रेस ही आता है, आपने अपना एड्रेस डाल देना है, स्टेट आएगी, डिस्ट्रिक्ट आएगी और पिन कोड आएगा। और अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पे राइट टिक कर देना है और आपका जो एड्रेस है जो आपने ऊपर लिखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने पहले क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको आता है कि अपडेटेड, आपका जो डाटा है वो अपडेटेड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तब आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपने एक बात ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट आपके जो है, जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है, इसमें साइज़ आपका मैटर करता है। सबसे पहले तो आपका जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर है उसका जो साइज़ है वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो ये आपका फ़ोटो में होना चाहिए, PDF आपने नहीं करनी है फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए। लेकिन जो आपकी 10th की मार्कशीट है या आपका SC/ST सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, वो आपका, और साथ ही साथ बोनाफाइड, ये सारी चीज़ें आपकी PDF भी चलेगी। लेकिन इसका जो साइज़ है आपका वो आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने पहले ही 5 डॉक्यूमेंट जो है वो रख लेने हैं अपनी फ़ोन में। तो इसको अपलोड कर देंगे जब आप, तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसमें भी नीचे आपको अपडेट की ऑप्शन आएगी, आपने यहाँ पे अपडेट करना है। जब आप अपडेट करते हैं तो इसमें ये अपलोड हो जाती है, तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आपको लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आती है एक यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है 4th स्टेप का, वो आपके सामने इस तरह का आ जाता है। तो प्रीव्यू में जो आपने डाटा भरा है अपनी जो आपकी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो अभी आप चेंजिंग कर सकते हैं। प्रीव्यू बैक में जाके आप प्रीवियस स्टेप पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी फ़ाइनल सबमिशन हो जाती है तब आप उसको नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका ये सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर आपकी जो पहले से रजिस्टर अगर आप नहीं है HPU में, तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आती है सेव एंड मेक पेमेंट की, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेव भी हो जाएगा और ये पेमेंट वाली ऑप्शन पे आपको ले जाएगा। वहाँ 100 रुपीज़ जो है वो फ़ीस पे करनी होगी, आप ऑनलाइन उससे पे कर सकते हैं। अगर आप HPU से पहले ही रजिस्टर है, अगर आपके पास HPU का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर आपके पास ऑलरेडी है, तब आपको यहाँ पे फ़ीस सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है RMA फॉर्म जो है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यूज़र नेम पासवर्ड जो मिला है उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, वो आपका फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे बात बताना भूल गया। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप होता है, जब आप पर्सनल डिटेल डालते हैं तो आपके सामने जो है आपका यूज़र नेम पासवर्ड आ जाता है। इस तरह का आपका एक इंटरफेस आता है जब आप अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा यूज़र नेम पासवर्ड, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो आपका काम आएगा लॉगिन के लिए। उसके बाद ही आप जो अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपकी अभी रजिस्ट्रेशन ही हुई है, आपने जो आपका MA का फॉर्म है वो आपने अभी नहीं भरा है। और
जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं या आपकी पेमेंट नहीं लगती है, अगर आप ऑलरेडी एचपीयू से रजिस्टर हैं तो एकदम आपने उसके बाद जो फॉर्म फिलअप करने हैं वो नहीं जाना है, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। फॉर्म आपका फिल जो होगा तो इसी लिंक से, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन आपको वेट करना होगा 2-3 घंटे का, या फिर अगर आप शाम के टाइम ये आरएमई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 1 दिन का वेट करना है। नेक्स्ट डे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से फॉर्म जो है अपना फिलअप करना है। अगर आप 1-2 दिन बाद वीडियो को देखेंगे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आप अपना जो पीजी का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से देखें, और आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। बाकी आप इजीली अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो तब आप इस स्टेप पे जाएंगे, जब आपको, क्योंकि अप्रूवल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपका अप्रूव होता है तब आप लॉगिन कर पाएंगे। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। यहाँ पे जाके इस तरह से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप